दोस्तों, आप अपने गुड़हल के प्लांट पर इसी तरह से हेल्दी कलियां पाना चाहते हैं जिसमें किसी भी तरह से किसी पेस्ट का अटैक नहीं हो, कोई कीटाणु का अटैक नहीं हो। वैसे प्लांट यदि आप चाहते हैं और चाहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी ऐसे मोटी मोटी कलियां आए और एक भी कली जो है वो बिना गिरे अच्छे से खिल जाए, ये देखिए इस तरह से, मतलब आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी हो, उसमें कोई पेस्ट नहीं लगा हो, कोई मिलीबग नहीं लगा हो और साथ ही साथ किसी तरह का कोई भी कीड़ा मकोड़ा यानी कि इंसेक्ट नहीं लगा हो। यदि आप इस तरह से चाहते हैं जैसा, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें और देखिएगा कि आपको जो इसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उस इन्फॉर्मेशन के कारण आपके जो प्लांट है इसी तरह से हेल्दी हो जाएंगे। कहीं भी उनमें किसी तरह का कोई ना तो ब्लैक एफिड्स लगेगा, ना ही छोटे छोटे से कीड़े लगेंगे, ना मिलीबग लगेंगे और ना ही अन्य कोई कीटाणु लगेंगे। इसी तरह से कोई कलियां उनकी नहीं गिरेगी और सारी की सारी कलियां अच्छे से खिल पाएंगी। तो मेरे वीडियो के एंड तक बने रहें। देखिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस तरह से आपके कली न गिरे, ये देखिए यहाँ पर है ना, इसकी कली में इतने सारे मिलीबग लग गए हैं और कलियाँ जो है इसकी येलो हो गई हैं। येलो होकर के अब ये खिले भी नहीं है और येलो होकर के और सूख गए हैं। यहाँ भी देखिए ये भी नहीं खिला है और इस पर भी बहुत सारे मिलीबग लगे हुए हैं। और यहाँ पर भी जितने भी देखिए ब्लैक ब्लैक से जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, बिल्कुल पतले पतले से होते हैं, वो सारे इसमें लगे हुए हैं। तो यदि इस तरह से आपके प्लांट पर भी लगातार ऐसे ही कीड़े लग रहे हैं, उनमें मिलीबग लग रहे हैं, छोटे छोटे से कीड़े पूरे आपके कलियों को चट कर जा रहे हैं और आपकी कलियां जो है खिल नहीं पा रही है अच्छे से, और बहुत ही मतलब पत्ते तो हेल्दी हैं लेकिन इतने सारे मिलीबग होने के कारण और छोटे छोटे से काले वाले कीड़े होने के कारण ये जो कली है वो खिल नहीं पा रही है। इस तरह से कलियां जो है वो छोटी छोटी सी हो जा रही हैं, टेढ़ी हो जा रही हैं और छोटे में ही वो मतलब पीली हो जा रही हैं और गिर जा रही हैं। तो ऐसे में आपका ये जो आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है इस मौसम में, क्योंकि अभी विंटर आ रहा है तो पूरी तरह से विंटर भी नहीं है और अभी समर तो है ही नहीं, रेनी सीजन भी नहीं है, तो विंटर अभी पूरी तरह से आया नहीं है। तो ऐसे में जब मौसम थोड़ा सा मॉडरेट होता है तो ये जितने भी जो इंसेक्ट होते हैं, कीटाणु होते हैं, मिलीबग होते हैं, बहुत तेज़ी से एक्टिव होते हैं और बस उन्हें मौका मिल जाता है कि वो प्लांट पर अटैक करें। क्योंकि जब तेज़ गर्मी होती है या तेज़ ठंड होती है तो वैसे में ये जो है वो डोरमेंट होने लगते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा मॉडरेट मौसम होता है तो वैसे में ये बहुत अच्छे से अपने आप को तेज़ी से ग्रोथ पर ले आते हैं। तो यदि आपके प्लांट पर भी इसी तरह से, देखिए यहाँ पर इसकी कली बनी हुई है लेकिन यहाँ ढेर सारे छोटे छोटे से कीड़े लगे हुए हैं, तो इस तरह से कीड़े लग जाते हैं तो हमारे प्लांट जो हैं वो ख़राब होने लगते हैं। प्लांट के जो मतलब क्षमता है वो अच्छे से नहीं रह पाती है और हमारे प्लांट जो हैं वो प्लांट पर फूल नहीं खिल पाते हैं और सारे के सारे जो है वो कली में ही अटक जाते हैं और कली के बाद वो खिल नहीं पाते हैं। तो क्या मैं इसमें अभी यूज़ करूँगी जिससे कि मेरे जो प्लांट हैं, आप देखिए ये सारे प्लांट मेरे बहुत ही हेल्दी हैं, ढेर सारे इसमें कलियाँ आई हुई है, फ्लावर खिल रहे हैं और साथ ही साथ आपको मैं और भी दिखलाती हूँ। ये प्लांट भी देखिए, इसमें भी कितने सारे कली आए हुए हैं। तो कौन कौन सा मैं यूज़ की हूँ कि इन सारे प्लांट पर, वैसे तो मैं जो प्लांट पर भी आपको दिखलाई जिस पर इंसेक्ट लगे हैं उस पर भी मैं यदि उसका जो मैं अभी रेमेडी आपको दिखला रही हूँ वो ये मैं यूज़ करूँगी तो 2 दिन के अंदर हट जाएंगे। लेकिन मुझे आप लोगों को वीडियो में दिखलाना था क्योंकि ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती है जिससे कि व्यूवर्स परेशान रहते हैं, गार्डनर परेशान रहते हैं कि हमारे प्लांट पर ये इस तरह से लग जाते हैं कि पूरे प्लांट को ही चट कर जाते हैं। तो इसलिए मैंने उसे नहीं दिया था। आज मैं आपके सामने दिखाऊंगी और तो इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम ये रेमेडी बनाएं कि हमारे प्लांट ऐसे ही हेल्दी हो और ढेर सारी इसमें कलियां हो और सारी की सारी कलियां हमारी खिल सकें। तो कौन सा, अब दोस्तों यदि हमें अपने प्लांट से जितने भी तरह के कीड़े हैं उन्हें दूर करना है और इसी तरह से इनमें कलियां लानी है ताकि वो भर भर करके खिल सके, तो छोटे से छोटे प्लांट हो, सबसे पहले हमें उन्हें क्या करना होगा, न्यूट्रिशन देनी होगी। क्योंकि जब तक हमारा प्लांट अच्छे से मजबूत नहीं होगा तब तक वो कीड़ों को जो है वो अच्छे से मार नहीं पाएगा, उसे भगा नहीं पाएगा, उससे लड़ नहीं पाएगा। तो उससे लड़ने के लिए उसे अपने आप को बहुत मजबूत रखना होगा। तो हमें क्या करना, उन्हें अच्छा भोजन देना है। तो इस समय जब ये हमारे अभी विंटर मौसम जो है विंटर का आ रहा है, तो विंटर के मौसम में हमें सबसे अच्छा जो फर्टिलाइज़र होता है वो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये है सरसों की खली। अब सरसों की जो खली होती है वो इस समय के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। क्यों अच्छा होता है दोस्तों? क्योंकि ये जो सरसों की खली होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है, इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन, ये सब की मात्रा इसमें भरपूर होती है। और साथ ही साथ ये जो होता है वो हमारे प्लांट को बहुत ही ज़्यादा
अच्छे से खाद देता है, जिससे हमारा प्लांट बहुत मजबूत होता है और उसमें इन हमारी जड़ों को बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ पर ले आता है। जब हमारे जड़ बहुत ग्रोथ करने लगते हैं तो हमारे प्लांट जो है इसी तरह से बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और हमारे पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, पेड़ की अच्छे से ग्रोथ हो पाती है और उसके बाद तब इस तरह से हमारे फ्लावर खिल पाते हैं। ऐसे इस तरह से हमारे फ्लावर हो पाते हैं। तो ऐसा फ्लावर लेने के लिए हमें उन्हें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देना होगा। तो ये न्यूट्रिशन हमें मिलेगा इस सरसों की खली से। दूसरी बात है कि सरसों की खली जो है वो विंटर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि विंटर के दिनों में ये थोड़ा सा गर्मी प्रदान करता है, गर्माहट इसमें होती है। ये जो गर्माहट होती है वो हमारे प्लांट को चाहिए, क्योंकि यदि ये गर्माहट नहीं रहेगी तो बहुत तेज़ ठंड पड़ने पर पाला लग जाता है हमारे प्लांट के को और ये पत्तियाँ ऐसे सिकुड़ जाती है, जल जाती हैं, गलने लगती है और इनके जितने भी ग्रोथ है वो रुक जाते हैं। यदि इनमें कलियाँ बन रही है तो कलियाँ जो है वो उनका ग्रोथ रुक जाता है और उसके बाद वो वैसे ही झड़ जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर या बहुत बारिश होने पर या बहुत ठंड होने पर इनकी ग्रोथ थोड़ी थोड़ी रुक जाती है। तो इसे अच्छा मौसम हमें देना है या तेज़ गर्मी ठंड से इन्हें बचाना है, तो उसके लिए हमें इस तरह से डाल दे देना है ये सरसों की खली। तो 1 लीटर पानी में आपको एक प्लांट के लिए यदि आप चाहते हैं तो एक प्लांट के लिए आपका इतना काफ़ी है। ये दोनों बस ये कितना 25 ग्राम 50 ग्राम जो भी है ये एक प्लांट के लिए है। तो इस तरह से पानी में डाल करके और आपको इसे 12 घंटे या 24 घंटे 2 दिन के लिए आपको सोख करके रख देना है। बस उसके बाद जैसे ही ये इसमें 12 से 24 घंटे होगा ये फर्मेंट होने लगेगा और फर्मेंट होने के बाद क्या होगा कि ये एक्टिव हो जाएगा। इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो कैल्शियम हो या पोटेशियम हो, आयरन हो, जिंक हो, मैग्नीशियम हो, बोरोन हो, ये सब इसमें एक्टिव होकर के और इसके पानी में मिलने लगते हैं। इनके साथ साथ इसमें हमें और क्या डालना है, तो देखिए दोस्तों, बस एक चुटकी हींग डाल देना है। एक चुटकी हींग यदि हम इसमें डाल देते हैं तो वो हमारे प्लांट पर बहुत अच्छे से काम करता है और हमारे प्लांट में जो जड़ों में भी थोड़े से फंगस लग जाते हैं, क्योंकि हींग जो होता है एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक होता है, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो इसके कारण और साथ ही साथ इसमें पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, फाइबर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, आयरन होता है। तो ये सारी मात्राएं होने के कारण ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसके कारण हम अपने प्लांट पर इसे बहुत अच्छे से डाल सकते हैं। तो एक तो हो गया सरसों की खली और दूसरी हो गई हींग। तो इसे हम डाल करके अपने प्लांट को बहुत हेल्दी रखते हैं। तो जब ये सब हम डाल देते हैं अपने प्लांट पर, अब डालना कैसे है, या तो इस तरह से आप उन्हें भिगा दें पानी में और देखिए पानी में भीगने के बाद जो है वो धीरे धीरे गलने लगते हैं और गल करके बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो इन्हें बहुत गाढ़ा बनाकर आपको नहीं डालना है, क्योंकि गाढ़ा यदि रखेंगे तो गाढ़ा होने के कारण जब ये मिट्टी में बना रहेगा तो उसमें फंगस हो सकता है। और दूसरी बात है कि इसे आपको बिल्कुल शाम को नहीं देना है, सुबह देना है, क्योंकि दिन में आप यदि डाल देते हैं तो दिन भर गर्मी से, धूप से वो जो है उसके अंदर जो यदि फंगस लगने का कुछ होगा तो वो ख़त्म हो जाता है और ये पानी मिट्टी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि जड़ों तक पहुंच जाता है और सूखापन आ जाता है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा नमी नहीं रहती है, तो जिससे हमारे प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो आपको ये देना है सुबह में और साथ ही साथ इसको बहुत ही पतला, जैसे आप देख रहे हैं ना, इतना पतला करके देना है, क्योंकि बहुत गाढ़ा देंगे तो वो हमारे प्लांट की मिट्टी में जमा रहेगा और प्लांट की मिट्टी में जम जाने के कारण बाद में उसमें फंगस लगने का डर होता है। तो आप इसे छान ले, इसे 2 तरह से दे सकते हैं, एक तो पानी में इस तरह से घोल करके और दूसरा है कि आप इन्हें पाउडर बनाकर भी दे सकते हैं। पाउडर बनाकर दीजिएगा तो भी आप पूरे मिट्टी में इसको स्प्रिंकल कर दीजिए और पूरे मिट्टी में स्प्रिंकल करने के बाद धीरे धीरे वो मिट्टी में मिलते रहेंगे, जिससे कि बहुत अच्छे से आपके मिट्टी में ये मिल जाएंगे और फिर आपका मिट्टी जो है बहुत अधिक फर्टाइल हो जाएगा, पोटेशियम रिच हो जाएगा, जिससे वो सारे कीड़ा से, कीटाणु से, रोग से वो लड़ पाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये ऐसे इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल पतला। यदि ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हमारे प्लांट को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मिले तो उसमें वो नुकसान कर सकता है। तो हमें बिल्कुल इसके ऐसे ही पतला बनाना है और फिर उसको 2 लीटर पानी में डाल करके डाइल्यूट कर देना है, ताकि अच्छे से उसमें मिल जाए और वो बहुत हल्का हो सके, गाढ़ा ज़्यादा नहीं हो सके। इस तरह से जब वो हो जाता है बिल्कुल हल्का, तो हमारे प्लांट के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होता है। और उसमें इसे नहीं डालना है, बिल्कुल दिन में डालना है, क्योंकि दिन में डालने से क्या होता है कि इसमें जितने भी इसके जो गाढ़े वाले चीज़ है वो धीरे धीरे गर्मी में सूख जाते हैं, तो सूखने के बाद वो जड़ तक चले जाते हैं, तो हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यदि आप इसको शाम में डाल देते हैं तो शाम में डालने के बाद क्या होता है, रात भर इसमें मॉइस्चर बना रहता है, तो वहीं से फंगस जो है वो पनपना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको इसमें डाल देना है, बिल्कुल इसको दिन में डालना है। अब आपको इस तरह से इसको मिला देना है और मिला करके आपको इसे प्लांट में डालना। देखिए कितना हल्का है, ये बिल्कुल ऐसा ही पतला होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ये इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद आपको हर प्लांट में ये आधा लीटर आपको डाल देना है।
अब दोस्तों यदि हमारे हिबिस्कस के प्लांट पर इस तरह से काले काले कीड़े लग गए हों या मिली बग लग गए हों और या सफ़ेद वाले कीड़े लग गए हों, तो हमें क्या करना है? तो उसके रेमेडी के लिए हमें उपाय करना है इस तरह से। देखिए, एक इस तरह से स्प्रे बॉटल ले लेना है। स्प्रे बॉटल में 1 लीटर 1.5 लीटर पानी लेना, और ये देखिए दोस्तों, ये है शैम्पू है। कोई भी आप शैम्पू ले सकते हैं जो बहुत तेज़ गंध वाला हो। तेज़ गंध वाले शैम्पू 1 रुपये 2 रुपये में आते हैं, इसे आप ले लीजिए। और दूसरा आपको ले लेना है नीम ऑयल। यदि आपके पास नीम ऑयल है तो ठीक है, यदि नीम ऑयल नहीं है तो आप कच्चे हरी मिर्च को पीस करके इसमें मिला सकते हैं। और साथ ही साथ तीसरी चीज़ जो है उसे आप लहसुन होता है, लहसुन को कूच करके गर्म पानी में आप डाल दीजिए। तो क्या होगा कि गर्म पानी में लहसुन के जो कुछ ऑयल होते हैं जो बहुत ही तेज़ गंध वाले होते हैं, वो ऑयल पानी में मिल जाते हैं। और उसी पानी को छानकर आप एक स्प्रे बॉटल में मिला लीजिए। और उसके बाद आप मिलाने के बाद इसे अपने जो भी आपके प्लांट है जिस पर कि आपको इस तरह से लग गए हों कीड़े, उस पर आप स्प्रे कर दीजिए। तो शैम्पू और नीम ऑयल जो होता है वो इस तरह से आप मिला करके स्प्रे कर देते हैं। और ये स्प्रे आपको दिन में नहीं करना है, ये स्प्रे आपको शाम में करना है, क्योंकि शाम में आप करेंगे तो रात भर ये आपके प्लांट पर इसी तरह से बना रहेगा। और जो भी कीड़े हैं, चींटियाँ हैं, मिली बग है, वो रात भर में इससे क्या होंगे कि ख़त्म हो जाएंगे। यदि आप सुबह सुबह करते हैं तो थोड़ी देर में धूप निकल आती है, और धूप निकलने के बाद ही इसका असर जो है ख़त्म हो जाता है। तो उसके कारण हमारे कीड़े जो हैं दूर नहीं होते हैं। तो आपको ये काम करना है शाम के समय जब धूप खत्म हो जाते हैं, ताकि रात भर ये आपके प्लांट पर काम करता रहे। और इस तरह से आपके प्लांट के सारे कीड़े 2 से 3 बार आपको ये यूज़ करना है। मतलब सप्ताह में 1 दिन कीजिए या 2 दिन के बाद आप कीजिए। तो इस तरह से आपके प्लांट को बहुत नुकसान भी नहीं होगा। यदि आप मार्केट से कोई फंगिसाइड लाते हैं या इंसेक्टिसाइड लाते हैं तो उसमें इतना केमिकल मिला रहता है कि वो आपके प्लांट को बहुत नुकसान कर देता है। तो कीड़े मरने के साथ साथ, कीड़े तो जल्दी मर जाते हैं, लेकिन कीड़े मरने के साथ साथ आपके प्लांट भी बिल्कुल निर्जीव और बेजान से हो जाते हैं। फिर उनको रिवाइव होने में, रिचार्ज होने में, उनकी ग्रोथ होने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो काफ़ी कमज़ोर हमारे पौधे हो जाते हैं। तो इसलिए आप घर के इस रेमेडी को कीजिए। और ये जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं, तो इससे आपके प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा, चाहे वो फूल वाले हों, फल वाले हों, किसी पर भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूल वाले पर ही आपको करना है। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही जल्दी आपके प्लांट के जो कीड़े हैं, जो इंसेक्ट हैं, जो मिली बग है, वो तुरंत नष्ट हो जाएंगे। तो ये इंसेक्ट इसी तरह से आपके प्लांट से दूर हो जाएंगे। और उसके बाद आपके प्लांट पर इसी तरह से भर भर करके कलियाँ आएंगी, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर खिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, ये शेयरिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।